इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मॉस्को से। मॉस्को के पास यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। लॉजिस्टिक सेंटर पर यूक्रेन ने बहुत बड़े ड्रोन से अटैक किया है। मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में वेयरहाउस जलकर खाक हो गया। देखिए, ये एक बड़ा वेयरहाउस था जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। यूक्रेन लगातार इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन का रूस में तबाही मचाने के लिए, और ये जो हमला था उसके लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये एक वेयरहाउस की बिल्डिंग जो पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई, खाक हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस की तस्वीरें हैं। यूक्रेन इस युद्ध में रूस पर ड्रोन के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार, और उसी में ये हमला था जिसमें एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और एक वेयरहाउस को निशाना बनाया गया। इलेक्ट्रोस्टॉल में भी हमला किया गया यूक्रेन द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल कर। मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टॉल में एक और हमला हुआ है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से लॉजिस्टिक सेंटर पर अटैक किया गया। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेनी हमले में लॉजिस्टिक सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक लॉजिस्टिक सेंटर था जिस पर हमला किया गया। ये इलेक्ट्रोस्टॉल में एक और हमला था। कई हमले किए गए इलेक्ट्रोस्टॉल में, और उसकी वजह से देखिए किस तरह की तबाही हुई है, किस तरह के दृश्य देखने को मिले हैं। ड्रोन के जरिए किया गया ये हमला था लॉजिस्टिक सेंटर पर, वेयरहाउस पर, कई जगह हमले हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लॉजिस्टिक सेंटर पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें हैं। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेनी हमले में आग का गोला बना है लॉजिस्टिक सेंटर। कई किलोमीटर तक देखी गई आग की लपटें। इतनी बड़ी तबाही हुई इस ड्रोन अटैक की वजह से कि आग का गोला बन गया पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। और यही वो तस्वीरें जो पुतिन नहीं चाहते हैं कि रूस में देखने को मिलें। यही वो तस्वीरें हैं जो मनोबल बढ़ाती हैं यूक्रेन की सेना का, और रूस में युद्ध के खिलाफ एक नैरेटिव बनाती हैं। लेकिन यही करने में कामयाब हो रहा है लगातार यूक्रेन, जिसके लिए वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के जरिए जो हमले किए गए उसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रूस में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां लॉजिस्टिक सेंटर पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। इलेक्ट्रोस्टॉल में हमला किया गया है, वेयरहाउस पर हमला किया गया है। तो इस तरह के हमले किए गए जिसकी वजह से बड़ा नुकसान रूस में हुआ है यूक्रेन के इन ताज़ा हमलों में। यूक्रेनी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हैं। बीती रात किया यूक्रेन ने ये हमला जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीती रात के हमला किया गया था यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन रूस में लगातार इस तरह के हमले कर रहा है, और इसकी वजह से न सिर्फ इन इमारतों को, इन रणनीतिक तौर पर अहम लॉजिस्टिक सेंटर या वेयरहाउस को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों की मौत भी हुई है, लोग घायल भी हुए हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। देखिए किस तरह से हमले किए गए। लॉजिस्टिक सेंटर में हमले से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आग लगने से निकला धुआं मॉस्को तक भी पहुंचा। यहां जो धुआं निकला वो मॉस्को तक पहुंचा, और इसकी वजह से देखिए ये असर हुआ है इस बड़े हमले का। ये एक बड़ा हमला था, और इलेक्ट्रोस्टॉल में ये हमला किया गया, और इसका जो धुआं था वो आसमान के साथ, हवा के साथ रूस में यूक्रेन ने जो हमला किया वो मॉस्को तक भी पहुंचा। और यही तस्वीरें हैं मॉस्को में बार बार जो देखने को अगर मिलती हैं तो फिर वो पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। मॉस्को के आसपास का आसमान किस तरह से काला हो गया, देखिए बहुत बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। पूरी तरह से आसमान काला हो गया। यही धुआं मॉस्को तक भी गया, और वहाँ पर भी आसमान में इस तरह के धुएं का जो असर है वो देखने को मिला। एक बड़ा हमला था। ये जो वेयरहाउस है वो बहुत अहमियत रखता था, और बड़ा नुकसान पहुंचा इस वेयरहाउस को इस ड्रोन हमले में। देखिए किस तरह से आसमान पूरा काला हो गया, इस तरह का धुआं यहाँ से उठता हुआ दिखाई दिया। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई है।
यूक्रेन Я чувствую пизда сейчас будет. लॉजिस्टिक सेंटर, वेयरहाउस और ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल डिपोज, हथियार डिपो पर हमला कर रहा है। रणनीतिक तौर पर वो तमाम जगह जो अहमियत रखती हैं रूस के लिए, उनको निशाना बनाया जा रहा है। रूस के का जो ऑयल बिजनेस है, उसकी जो ऑयल इकोनॉमी है, उसकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन इन ड्रोन हमलों के जरिए। Бля, я чувствую пизда сейчас будет. लेकिन एक और वीडियो सामने आया है, रिफाइनरी पर जो हमला हुआ उसका एक और वीडियो सामने आया है। मॉस्को के नोगिंस्क इलाके में किया गया था ये हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ऑयल रिफाइनरी की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। पूरे नोगिंस्क इलाके में दिखी हैं आग की लपटें। देखिए किस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं और अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये इतनी भीषण आग थी और इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। तो मॉस्को पर विध्वंसक प्रहार हुआ है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ है। जारी किया है बताने के लिए कि किस तरह के व्यापक हमले थे ये। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक किया गया है। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट पर भी हमला किया है। अमेरिका लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। ये हमले और ज़्यादा बड़े इलाके में किए जा रहे हैं। पहले दक्षिण ईरान में ये हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब उसके बाद सेंट्रल ईरान में भी हमले किए गए हैं। उसके आगे भी बढ़कर हमले किए गए हैं। तो अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो बंदरगाह हैं वो निशाने पर हैं, उन्हें निशाना बनाया है। जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, टावर्स हैं, वो निशाने पर हैं। मिसाइल और ड्रोन सेंटर्स भी अमेरिका के निशाने पर हैं। हॉर्मूज में 2 टैंकरों में बड़ा धमाका हुआ है। हॉर्मूज पार कर रहे 2 टैंकरों में धमाका होने की जानकारी सामने आई। ईरानी माइंस की चपेट में आए हैं ये दोनों टैंकर। धमाके के बाद दोनों ऑयल टैंकर में आग लग गई है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने टैंकर को गुमराह किया। तो देखिए ये 2 टैंकर्स जिनमें आग लगी है और कहा यह जा रहा है कि माइंस की चपेट में आने की वजह से यह आग लगी है। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका ने गुमराह किया। ईरान पहले भी एक कहता रहा है कि उनके बताए रास्ते से अगर जहाज गुजरेंगे तो सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वहाँ माइंस हो सकती हैं और फिर ईरान भी उन पर हमला कर सकता है। लेकिन ये पहली बार अब हुआ है जहाँ पर माइन की वजह से 2 ऑयल टैंकर्स में आग लगी है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में ड्रोन से हमला किया है। हॉर्मूज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरान द्वारा हमला किया गया। IRGC की नेवी ने जहाज पर अटैक किया है। नियम तोड़कर गुजर रहे थे जहाज एक ईरान ने और इस वजह से ये अटैक किया गया है। तो एक हमला जो ईरान ने किया है, जो IRGC ने किया है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इससे पहले हमने आपको दिखाई, जिसमें 2 जहाज माइंस की चपेट में आ गए हैं। यानी हॉर्मूज अभी भी जहाज़ों के लिए एक किस तरह का रास्ता बना है जहां से गुजरना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि अपनी जान पर खेलकर यहां से जहाज गुजारने की कोशिश की जाएगी। और इसी वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट से ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल रुका हुआ है, वहां से जहाज नहीं गुजर रहे हैं। तो जहां एक तरफ ईरान हमले कर रहा है, ईरान ने हमला किया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वहीं हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकाबंदी और बढ़ा दी है। अमेरिका ने 4 जहाज़ों को हॉर्मूज से लौटाया है। हॉर्मूज में 4 दिन से अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 4 दिन से वो नाकाबंदी भी कर रहे हैं, उसे लागू भी करवा रहे हैं और जहाज़ों को यहाँ से वापस भी भेजा गया है। इन जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया गया। 4 जहाज़ ऐसे थे जिन्हें अमेरिका ने वापस भेजा है। अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से वो वापस गए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का ये दावा है कि वो किसी भी ऐसे जहाज़ को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे जो ईरान जा रहा है या ईरान के लिए जो मददगार हो सकता है। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर जारी की है। ईरान ने हिंद महासागर में दागी है मिसाइल। ईरानी नेवी ने किया है बारूदी प्रहार। ईरानी हमले के बाद इलाके से हटा है जहाज। जो हमला किया गया ईरानी नेवी द्वारा, उसके बाद वो जहाज वहां से हटा लिया गया है। हिंद महासागर में ईरान ने ये हमला किया, तो अब ईरान भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है और व्यापक कर रहा है और ज़्यादा दूर तक हमले कर रहा है। सीधे अमेरिका के जहाज़ पर हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका का जहाज़ वहां से हटा है, पीछे हटकर वहां से दूर चला गया है।
तो क्या जो अभी हो रहा है हॉर्मूज में ये भीषण जंग की शुरुआत है? 5 पॉइंट में खबर क्या है वो समझ लीजिए। ईरान ने एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान की इजाजत के बिना ये जहाज जा रहा था, इस पर हमला किया गया। हॉर्मूज पार कर रहे 2 जहाजों में धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि माइंस की वजह से ये धमाका हुआ है। बारूदी माइंस की चपेट में आ गए ये दोनों जहाज और धमाका हो गया। अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मूज से लौटा दिया है अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से। तो दोनों तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान में चरम पर है इस समय तनाव। दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद भी नहीं है। नाकाबंदी को लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं। अभी क्या हो रहा है हॉर्मूज को लेकर? अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं। ईरान के लिए अमेरिका ने नाकाबंदी बढ़ा दी है। अब आगे होगा क्या या आगे क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता दें। हॉर्मूज में कभी भी अमेरिका और ईरान में बड़ा युद्ध मुमकिन है, यानी ये युद्ध जो अभी चल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ये और ज्यादा व्यापक और ज्यादा बड़ा और महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बीती रात लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध सर्जिकल प्लान लागू कर दिया है और इसी के साथ ईरान अमेरिका जंग अपने अगले चरण में प्रवेश कर गई। अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के तटीय शहरों में मौजूद कई पुल उड़ा दिए गए। पावर स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये हमले फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी सेना का कनेक्शन काट सकते हैं, जिससे हॉर्मूज पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या जंग का नया चरण हॉर्मूज संकट को खत्म करेगा या फिर महाविनाश लेकर आएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद ब्रिज, अहम सड़कें, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। ये हमले तब किए गए जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी और उधर अमेरिकी सेना ने इसे सच कर दिखाया। पहला पुल काहुरिस्तान के पास बना है, जिसे काहुरिस्तान ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये बंदर अब्बास को लार और शिराज शहर से जोड़ता है। दूसरा पुल खमीर काउंटी में मौजूद है, इसे गरीबे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन शाहिद रजाई बंदरगाह से जुड़ा है। समुद्र के रास्ते आने वाले सभी भारी हथियार, कच्चे तेल के टैंक, सैन्य वाहन और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो इसी स्टेशन से ट्रेनों पर लादकर आगे भेजे जाते हैं। मध्य ईरान का बख्फ रेलवे स्टेशन इससे सीधे जुड़ा है। इस्फहान, तेहरान से आने वाली ट्रेनें बख्फ से होते हुए बंदर अब्बास तक पहुंचती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी कुवैत पर ईरान ने हमला किया है। कुवैत पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी हमलों को रोकने में जुटा हुआ है कुवैत। डिफेंस सिस्टम से हमले को रोक रहा है कुवैत, लेकिन ये एक और हमला अभी तक ईरान लगातार कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर हमले कर रहा है। कुवैत पर एक और हमला किया गया जिसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कुवैत कोशिश कर रहा है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन ईरान इन देशों पर लगातार हमले कर रहा है और कह रहा है कि इसके आगे भी वो अपने दायरे को बढ़ाएगा। कतर पर भी उसने हमला किया है, लेकिन अब और ज्यादा हमले क्या और देशों पर भी होंगे, ये सवाल बना हुआ है। ईरान का बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर यह प्रहार किया गया। एआई हेडक्वार्टर पर दागी है मिसाइलें। सेंटर से टारगेट की निगरानी करता था अमेरिका। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया है। तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर एक बार फिर जिस पर हमला किया गया, लेकिन इसके अलावा एक एआई सेंटर पर हमला किया गया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो अब अमेरिका के उन ठिकानों पर भी हमला करेगा जो उसे आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाते हैं या रणनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाते हैं, तकनीक का फायदा पहुंचाते हैं, यानी डेटा सेंटर्स, एआई सेंटर्स, ये भी उसके निशाने पर होंगे। और अब उसने हमला किया है एक एआई सेंटर पर। इस बीच अमेरिकी ड्रोन बोट डिपो पर भी हमला हुआ है। ईरान ने बहरीन पर दागी है मिसाइल और ईरानी हमले में ड्रोन बोट डिपो नष्ट हो गया है। ऑपरेशन नस्र 2 की ये 17वीं लहर थी, यानी 17वां अटैक था जिसके जरिए ये हमला किया गया और अमेरिका की जो ड्रोन बोट डिपो था वहां पर हमला कर नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका पर ईरान के जो हमले हैं, ईरानी जवाब से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन नष्ट किया है। ईरानी मीडिया ने इसका दावा किया है। तो ईरान भी जो हमले कर रहा है, भले ही वो उतनी बड़ी तादाद में हमले नहीं हैं या वो उतनी ताकतवर हमले नहीं हैं जैसे हमले अमेरिका कर रहा है, लेकिन ईरान द्वारा किए जा रहे हमले भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी टीवी ने दावा किया है कि एक MQ-9 रिपर ड्रोन को नुकसान पहुंचाया है, ध्वस्त कर दिया है ईरान ने अपने ताज़ा हमलों में। लेकिन सिर्फ कुवैत ही नहीं, जॉर्डन भी निशाने पर है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल दागी है। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके यहां पर सुनाई दिए हैं। अमेरिका ने अपने
जो सेंटकॉम जिसका सेंट्रल कमांड है उसके हेडक्वार्टर को बहरीन से हटाया था और जॉर्डन ले गया है। यानी जॉर्डन में अब उसके जो सैनिक हैं वो तैनात हैं और वहाँ से वो ऑपरेशन को देख रहे हैं। लेकिन जॉर्डन पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। जॉर्डन में इन हमलों के बाद, ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ईरान की कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ईरानी हमले में अमेरिकी अधिकारी घायल हुए हैं। जॉर्डन में ईरान ने 2 बेस पर हमला किया। कई अमेरिकी अधिकारियों के घायल होने की खबर है। CBS न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में भी ईरान ने हमला किया है। सुल्तान एयरबेस पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमले के बाद नुकसान की खबर है। तो देखिए, ये एक और हमला जो किया गया सऊदी अरब पर। सऊदी अरब में ईरान ने हमला किया है सुल्तान एयरबेस पर। ईरान का दावा यह है कि इसी एयरबेस से उड़ान भरी थी उन विमानों ने जिसके ज़रिए हमला किया गया है। यहाँ से जो ऑयल सप्लाई टैंकर्स हैं वो यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। यानी इस बेस का इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से सऊदी अरब में हमला हुआ है। पिछले 4 महीने के दौरान ये सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब पर ईरान द्वारा किया गया है। यानी इससे पहले हमले से बच रहा था ईरान, सऊदी अरब पर सीधे हमले नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये हमला हुआ है। 5 देश ट्रंप के मददगार हैं। ईरान ने उन पर एक बार फिर प्रहार किया है। बहरीन में हमला हुआ है, वहां क्या हुआ है जान लीजिए। अमेरिकी नेवल फोर्स टारगेट पर थी यहां पर और सेंट्रल कमांड पर हमले किए गए। इसके बाद जॉर्डन दूसरा देश है जो निशाने पर है। यहां आज क्या हुआ, यहां पर अमेरिकी ऑपरेशन बेस पर अटैक किया गया है। मिसाइल ड्रोन से डबल प्रहार किया गया है। इसके अलावा इराक में हमला किया गया है। वहां ये हुआ है कि इरबिल बेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। कुर्दिश साइट भी तबाह की गई हैं। सऊदी अरब में भी हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया गया है। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमले यहां से नाकाम किए गए हैं। कुवैत पर हमला हुआ है। यहां पर आज क्या हुआ ये भी जान लीजिए। अली अल सलेम एयरबेस दहला है। मल्टीपल मिसाइल से हमला किया गया और ड्रोन अटैक किया गया। तो अरब में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं बल्कि ये खाड़ी में नए सत्ता समीकरण की लड़ाई है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसे मिटाने की कोशिश की गई तो वो अकेले नहीं मिटेगा बल्कि पूरी खाड़ी के भूगोल को बदल देगा। ईरान के संकेत साफ और आक्रामक हैं। वो झुकेगा नहीं, जिससे अरब देशों में कोहराम मचा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका की सिर्फ साख दांव पर लगी है, जबकि अरब देशों के अस्तित्व का सवाल है। ईरान के हमलों से इतना खौफ है जिससे सवाल उठा है कि क्या अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अरब देश अमेरिका से दुनिया बनाएंगे या फिर ईरान के हमलों से पैदा हुए तेल संकट से खुद को तबाह होने देंगे। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन देशों पर पहले भी हमले हुए थे। दरअसल इन देशों पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान है। पहला प्लान है इन देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। दूसरा प्लान है तेल सप्लाई रोककर बड़ा संकट पैदा करना। तीसरा प्लान है सैन्य ठिकानों को टारगेट करके असुरक्षित माहौल बनाना, जिससे उसे हर महीने करीब 1,09,620 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी हर हफ्ते 25,578 करोड़ रुपए, और हर दिन का हिसाब लगाया जाए तो करीब 3,654 करोड़ रुपए। अगर हर घंटे हिसाब लगाएं तो करीब 152 करोड़ रुपए, जो हर मिनट में करीब 2.53 करोड़ रुपए होता है। यानी हर सेकंड करीब 4.22 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।